साथ स्टवन है और ब्रदर प्रशांत और ब्रदर मुकेश है, जो आज अपनी गवाहियों को हमारे साथ बाँटने वाले हैं। सो मैं इनका जल्दी से परिचय कराना चाहूँगी। स्टवन को हम सब ने वर्शिप लीड करते हुए इस प्लेटफ़ॉर्म में सुना ही होगा। स्टवन जो है वो चर्च एट नाहुर से है, नाहुर की कलीसिया में संगति रखते हैं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। सेंट पायस स्कूल मुलुंड के छात्र हैं और विश्वासी परिवार में पले-बड़े हैं और लगभग 2 साल से परमेश्वर के उद्धार के अनुभव में आए हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं, उनका नाम है प्रशांत। वो लगभग 20 वर्ष से परमेश्वर को जानते हैं और पुणे के इलाके में परमेश्वर की सेवकाई करते हुए पाए जाते हैं और ट्रुथ मिशन मिनिस्ट्री के साथ होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारे जो तीसरे आज के स्पीकर हैं, वो है ब्रदर मुकेश। वो पिछले 3 साल से परमेश्वर को जानते हैं और विशेष रूप से कल्वा और मुलुंड के क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा भी करते हैं और इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य भी करते हैं। सो हम अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए मैं आज के हमारे पहले स्पीकर स्टवन को आमंत्रित करना चाहूँगी। ओवर टू यू स्टवन। थैंक्स रुहामा दीदी। मैं आप सबका इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप सबको मैं अपनी गवाही सुना सकूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि-कोटि धन्यवाद। मेरी जो पैदाइश थी वो एक विश्वासी घराने में हुई है। मेरे मॉम एंड डैड दोनों जन विश्वासी हैं। तो ऐसे एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर फैमिली में मैं पैदा हुआ। परमेश्वर ने मुझे म्यूज़िक में एक दान दिया है। ऐसे तो म्यूज़िक में मुझे दान दिया और इस दान के ज़रिए परमेश्वर मुझे बहुत उनके राज्य के बढ़ाई के लिए बहुत मुझसे मेरा यूज़ कर रहे हैं। और बहुत छोटेपन से ही मैं लगभग मैं 3 साल का था, 3-4 साल की उम्र से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में ही लगा हुआ हूँ। म्यूज़िक मिनिस्ट्री में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ वो टाइम से। लेकिन परमेश्वर के साथ में जो एक से एक जो नाता होता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, वो मुझे नहीं था पहले। हमारे घर में भी एक फैमिली प्रेयर होता है हर रात को। तो विदाउट फेल मतलब बिना किसी मतलब रुकावट के ना हर एक दिन हम मेरे मॉम, मेरे डैड, हम रात को फैमिली प्रेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, फैमिली प्रेयर हुआ, फिर म्यूज़िक मिनिस्ट्री हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से बहुत पसंद है। और लेकिन जो एक से एक नाता था परमेश्वर के साथ में, वो मेरा नहीं था। मैं एज अ रिचुअल जो एक परंपरा होता है या फिर जो रिचुअल जो कहते हैं हमें उसे, वो रिचुअल के नाते कि करना ही है इसीलिए मैं करता था। उसे मैं ऐसा इंग्लिश में मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ऑब्लिगेशन विथ हैप्पीनेस। मतलब कि आपको मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी में आपको अच्छा लगता है वो करने के लिए, तो उससे ऑब्लिगेशन विथ हैप्पीनेस, वैसा मेरा एक एटीट्यूड था परमेश्वर के तरफ। तो मैं बहुत सारे इसके साथ ही हमारे पहले की जो मेरी एक कलीसिया थी, सीएनए चर्च में मैं जाता था। वहाँ पर हमें एक मेमोरी वर्सेस भी याद करने होते थे और सबके सामने वो बोलना होता था। तो उसका भी बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि
जब भी हमें जो एक विश्वासी है उसको संकट के समय में परमेश्वर का जो वचन है वो याद रहना चाहिए। इसीलिए वो जो मेमोरी वर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बचपन से ही हमें इंस्टिल किया गया था। तो वो भी मैं सिर्फ करना है, ऑब्लिगेशन विद हैप्पीनेस का जो फिलॉसफी है उसके साथ में मैं वो भी चीजें करता था। मैं उतना मैच्योर नहीं था परमेश्वर के इस वचन में, पर कई तकरीबन 2 साल से पिछले 2 साल से जब मैं मेरे टीन्स में आया, तब से मैं जब मैं रीड करता हूँ बाइबल को, रोज रात को हम जो फैमिली प्रेयर में रीड करते थे वो लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता था। बस रीड करने में मतलब अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, इसीलिए मैं वो रीड करने के लिए बहुत ही फास्ट रीड करना है, बिना रुकावट के रीड करना है, तो वैसे मैं रीडिंग भी वैसा करता था। लेकिन जब मैं मेरे टीन्स में आया, परमेश्वर ने मुझे सहायता की कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ में आए। और इसी के साथ मेरा एक से एक जो पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ में, वो मैंने वो स्ट्रांग होते गया मेरा। एंड परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई कि परमेश्वर के खाली गीत गाने से, परमेश्वर के खाली गीत गाने से ही हमें उद्धार का आनंद नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा, बल्कि जब हम अगर परमेश्वर को अपना खुद का पर्सनल सेवियर मानेंगे तो ही हमें परमेश्वर हमें उद्धार देगा। तो इस बात की जानकारी परमेश्वर ने मुझे दी इन 2 सालों में। और साथ ही साथ में जब एक पर्सनल रिलेशनशिप होगा तो ही मैं परमेश्वर को और अच्छे से मैं जान पाऊंगा। इसकी भी मुझे समझ दी परमेश्वर ने इन 2 सालों में। मैंने फिर परमेश्वर के साथ एक नाता जोड़ा, और परमेश्वर ने पहले से ही परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया है पहले से ही। उसमें म्यूजिक का एक दान तो है ही, साथ ही साथ परमेश्वर मैं पहले भी मैं जब भी मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ जो ग्रेड्स थे मेरे, उसमें मैं मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरी एकेडमिक्स में, मेरे पढ़ाई लिखाई में मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, पर परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा। मेरे 9th एंड 10th जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, जो बहुत ही महत्वता रखने वाले साल होते हैं, उसमें मैंने परमेश्वर पे मैंने विश्वास रखा। और परमेश्वर ने ही हेल्प मी टू गेन फ्लाइंग कलर्स। तो परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा एक स्टूडेंट बनाया। मुझे लिखने मेरे जो एकेडमिक्स में मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ है। मैं ज्यादा अच्छा अब बन चुका हूँ पहले से कंपेयर किया जाएगा तो। साथ ही साथ मैं आपको मेरा एक घटना शेयर करना चाहूंगा। ये कुछ एक लास्ट मंथ की घटना है। तो एक सर्कुलर आया था हमारे स्कूल में से कि आपको गाना रिकॉर्ड करना है, और जिस एक कंपटीशन है होगा, जिस कला उत्सव नाम है उस कंपटीशन का। तो उस कंपटीशन में आप गाना रिकॉर्ड करना है और उनके वेबसाइट पे यूट्यूब पे डालना है, और यूट्यूब का लिंक वेबसाइट पे डालना है उनके। तो वैसा मैंने बोला कि ठीक है करेंगे, कंपटीशन है तो चलता है। और इस जो अपॉर्चुनिटी का मैंने ऐसा ये किया कि मैं एक क्रिश्चियन गाना ही गाऊंगा। ऐसा मैंने मैंने एक निर्णय लिया, क्योंकि कोरोना की वजह से हमें बाहर भी जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जो सुसमाचार देने का जो प्रोग्राम्स होता है, वो भी हमें ये टाइम मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि दिसंबर का महीना है तो मैं अच्छे से मैं एक जो सुसमाचार है वो मेरे इस गाने के द्वारा में मैं सबको मैं बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने ऐसे एक रेवरेंड वामन राव टिळक करके एक पास्टर है, उनका मैंने एक अभंग है, मराठी अभंग मैंने गाया और उसे मैंने रिकॉर्ड करके भेजा मैंने।
और मेरा खाली उद्देश्य यही था कि जो भी है परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। हमें कंपटीशन जीतने से मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये करूंगा। और मैंने परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना की कि मुझे नहीं प्राइज मिला तो भी चलेगा, मुझे कोई ये नहीं, लेकिन वहां पर बैठा हर एक जो व्यक्ति है, आप उसके जीवन में कार्य कीजिए इस गाने के द्वारा। ऐसा मैंने एक प्रार्थना करके मैंने उसे डाला। तो जो डेडलाइन थी उसकी, मतलब जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे उस दिन मैंने मतलब मेरे ईमेल में जाके देखा, पापा ने मेरे डैड ने, तो वहां पर एक्चुअली कुछ दिखा नहीं। तो मैंने बोला परमेश्वर ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गाना है हर एक के दिल को छूनी चाहिए, ये मेरी एक प्रार्थना थी। तो इसी के साथ मैंने मैंने वो छोड़ दिया एंड मैंने खाली यही प्रार्थना की। फिर अगले दिन मेरे पापा ऐसे ही जो स्पैम मेल्स है, ट्रैश मेल, जहाँ पर जो मतलब अनवांटेड मेल्स आते हैं, उसमें उन्होंने जाके वो सेक्शन में गए, तो उनको कुछ तो मराठी में मीन्स लिखा हुआ था। तो उन्होंने मेरी मॉम को बताया ये ऐसा ऐसा आया है करके, मेरा क्लास चालू था एंड उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो बेटा है वो उसने डिस्ट्रिक्ट जो लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जीत लिया है, और स्टेट लेवल के लिए उसे अगले ही उसके दूसरे दिन पूना जाकर ये करना है, कंपटीशन में हिस्सा लेना है करके। तो परमेश्वर का ये मतलब परमेश्वर की हमारे जीवन में योजना होती है एक एक, तो उसे हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर की ये योजना थी, तो मैंने वो योजना मैंने फिर मैं पूना गया, और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लेस किया इसके द्वारे। मैं पूना गया और वहां पर भी बहुत सारे जो थे, बहुत सारे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे ऐसे थे। तो उन लोगों के सामने वहां पर भी मैंने वही गाना गाया, और वहाँ की जो अध्यक्ष थी वहाँ की, वो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि ये जो गाना है तूने जो गाया वो मुझे दिल को छू गया करके। तो परमेश्वर की महिमा हो कि उसने वहां पर भी उसका कार्य हुआ, और ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे साथ में बहुत सारे चीजें मुझे ब्लेस किया है। मैं आज बताते जाऊंगा तो वो पूरा एक साल निकल जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए लेकिन एक बात पर मैं गौर देना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर को जानने के लिए उसके साथ एक से एक नाता बनाने की हमें जरूरत है। और वो मेरे जीवन में वो नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसमें परमेश्वर ने बोला है, आई आई हैव कि परमेश्वर का एक वक्त होता है। तो उसके वक्त में परमेश्वर ने मुझे वो मैच्योरिटी दी कि मैं परमेश्वर का वचन समझ पाऊं, और मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया। और मैं इस दिन का मैं देख रहा हूं कि जब मैं परमेश्वर को पानी के बपतिस्मे में मैं उसकी आज्ञा को पालन करूंगा। ये मेरी गवाही थी। आप सबको परमेश्वर इस गवाही से आशीषित करे। आमीन। थैंक यू स्टवन, इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर की गवाही को हमारे साथ बांटने के लिए, और सच में ये बहुत ही आशीषित था ये गवाही सुनना। अब हम अपने अगले गवाही की ओर बढ़ेंगे, और हमारे बीच में ब्रदर प्रशांत है। मैं उनसे आवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करे, अपना वीडियो ऑन करे और अपनी गवाही हमारे साथ बांटे। ओवर टू यू ब्रदर प्रशांत। प्रभु के नाम से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सुंदर समय और मौका दिया हुआ सिस्टर को भी मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर प्रशांत, मैं पुणे में सेवकाई करता हूँ, और मैं 2012 से मैं सेवा में हूँ पुणे में, और 20 साल पहले मैं प्रभु को जाना हूँ। हमारे परिवार पहले से विधर्मी है, कि मैं विधर्मी से आया हूँ। हमारे गांव तेलंगाना है, हम तेलुगु है,
मेरा पढ़ाई वगैरह सब तेलंगाना में हुआ है। तो मेरा पढ़ाई होने के बाद मैं 2005 या 6 साल में हमारे माँ पिताजी के साथ मुंबई में हम आए थे बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए। तो फिर वहाँ आने के बाद, मुंबई में आने के बाद मैं हर रविवार के दिन हम चर्च को जाया करते थे। उससे पहले मैं जब पढ़ाई में था, मतलब पढ़ाई वगैरह करते वक्त हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बाजू में एक परिवार है, वो क्रिस्ती परिवार। वो हर दिन कुटुंब प्रार्थना लेते वक्त उनके जो गीत है, उनके जो भी वचन है, तो हमारे घर तक उनके गीत वगैरह सुनाई देने का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने का। तो एक दिन मैं और मेरे मौसी के साथ जाकर मैं उनके जो कुटुंब प्रार्थना है जाके मैंने बैठा था। तो वहाँ प्रभु मुझे स्पर्श किया। उस वक्त मेरा उम्र 6-7 साल का था मैं। तो प्रभु उस वक्त मुझे स्पर्श किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु के गीत सुनकर और वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त से मुझे यीशु बोले तो बहुत बहुत अच्छा लगने लगा, और मैं यीशु से भी बहुत प्रीति करने लगे। तो वैसे लेकिन मैं वैसा प्रभु से प्रीति करता था, लेकिन जैसे मेरा उम्र भी बढ़ते गए, मैं जब तरुणपना में, यानी जब मैं यूथ के उम्र में आया, तो फिर धीरे धीरे मैं फिर दुनिया के हिसाब से फिर जो आजकल जो यूथ कर रहे वैसे ही मैं जीने लगा कि यूथ के साथ घूमना फिरना। तो फिर से मैं प्रभु से दूर हो गया। लेकिन फिर भी प्रभु धीरे धीरे ऐसे लोगों से मुझे जोड़ा है कि जो लोग प्रभु को अच्छे से जानते हैं, और वो प्रभु से जो लोग संगति रखते हैं, तो वैसे लोगों से प्रभु मुझे जोड़ा है। तो फिर से प्रभु से फिर मैं आकर फिर से प्रभु मैं चर्च में जाने लगा। तो मेरा पढ़ाई होने के बाद जब मैं मुंबई में आया हमारे माँ पिता के साथ, तो मुंबई में काम करते वक्त मैं चर्च में जाने का, तो वहाँ किस नवी मुंबई में घनसोली, आप सभी को मालूम है घनसोली, तो वहाँ हम रहने का। और वाशी में पास्टर सुंदर राव, तेलुगु है पास्टर सुंदर राव, ये इनका चर्च कोपरी गांव में होता है संडे सर्विस। तो तेलुगु चर्च में हम जाया करते थे, क्योंकि हमको हिंदी समझ में नहीं आते थे और हिंदी भी बोलने को नहीं आते थे। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे हिंदी सीखने लगे, और मैं तेलुगु चर्च में जाने का और हर संडे का दिन अटेंड करने का। इस तरह कि प्रभु के वचन में संगति में बढ़ते वक्त, तो हम जो एक 4-5 जो यूथ थे, जो हम मिलकर काम वगैरह करते थे, एक 4-5 हम यूथ रहने के, तो हम सभी ने एक निर्णय लिया था कि हमें सबसे पहले कौन पवित्र शास्त्र को कंप्लीट करेगा, और जो कंप्लीट करेगा उनको एक इनाम दिया जाएगा। इस तरह हमने एक शर्त लगाया। तो हम फिर पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगे, और जैसे पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ना शुरू किया, वैसे प्रभु मेरे से बोलने लगे, बातें करने लगे कि वचन के द्वारा, ऐसे वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे से बातें करने लगे, जो संदेश से परमेश्वर बातें करते थे। और जब एक आधा व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते थे, पाचारण देते थे, तो वैसे ही परमेश्वर मेरे से ही बातें करने का। तो उनमें से नहीं का वैसे बहुत सारे वचन है, परमेश्वर मेरे से बातें किया। उनमें से एक वचन मैं आप सभी को पढ़ के बताना चाहता हूँ। इर्मिया पुस्तक में
यिर्मयाह पुस्तक में 1 अध्याय 5वां वचन में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इस तरह ये जो वचन है, ऐसे ही वचनों से परमेश्वर मेरे से हर दिन बातें करने का, लेकिन वो वचन तो मुझे स्पर्श होने का, लेकिन उस वचन का जो स्पष्ट अर्थ मुझे समझ में नहीं आने का। मुझे लगने का रे वचन के तो ऐसा मेरा मन को छू रहे और मुझे बहुत स्पर्श हो रहे, लेकिन मुझे सेवा का मतलब मालूम नहीं कि मैं क्या करना क्या नहीं। मुझे और पवित्र शास्त्र के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं और यीशु के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं। फिर भी ये कैसे क्या मेरे से ये वचन, ऐसे वचन सेवकाई के बारे में ऐसे वचन मुझे क्यों स्पर्श हो रहे, ये जो सोच मेरे मन में था। फिर भी मैं प्रार्थना करने का, प्रभु जो इच्छा हो आपकी इच्छा के अनुसार हो, ये मेरा प्रार्थना रोज था। तो हर दिन ऐसे परमेश्वर बातें करने का। एक दिन मैंने प्रार्थना किया था कि अगर प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं सेवक बने, आपके सेवकाई में आए, तो मुझे इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन आप मुझे कुछ मार्ग दिखा इसके लिए, कि इसके लिए कुछ मार्ग दिखा। इस तरह मैंने प्रार्थना किया था। तो पास्टर सुंदर राव हमारे मतलब हम मतलब एक 5-6 परिवार थे हमारे जाति के, तेलुगु थे वो सभी। तो हम एक ही जगह पे रहने के घनसोली में। तो वहाँ वो पास्टर सुंदर राव वहाँ आया करते थे और वो प्रार्थना लेते थे वहाँ, मतलब हफ्ते में एक बार ऐसा आने का, प्रार्थना लेने का। तो एक दिन वो आए, प्रार्थना वगैरह लिया और वो मुझे बुलाने लगे। मैं तो प्रार्थना होने के बाद मैं बाहर चले गया, क्योंकि मुझे पास्टर से भी इतना संबंध नहीं था कि, और पास्टर जी को भी मेरा नाम जानता था, क्योंकि मैं कभी पास्टर से बात करने का डेयरिंग भी नहीं करता था। लेकिन मैं सब प्रेयर खत्म होने के बाद बाहर आया, पास्टर जी ने मुझे बुलाने लगे कि प्रशांत किधर है, प्रशांत किधर है। तो लोग आके मुझे बुलाया कि आपको पास्टर बुला रहे। बोला अरे पास्टर मुझे बुला रहे, क्यों बुला रहे? क्योंकि मैं तो पास्टर से इतना कभी बातें नहीं किया, कभी ज्यादा मिला नहीं, फिर भी पास्टर मुझे बुला रहे। ठीक है, जाके पास्टर जी से मिला और सुंदरराव पास्टर बोलने लगे कि आपको सेवा में आना है, आपको सेवा में आना है और सेवा करना है। जब ये पास्टर जी ये बात कहा, उस वक्त वो बात भी मुझे स्पर्श हो गया और मैं उसी वक्त प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु वचन में से आप मुझे सेवकाई के बारे में ही बातें करते थे और आज पास्टर भी वही बात मेरे से बोलने लगे। इसका मतलब ये आपके ओर से है, ये बुलावट आपके ओर से है। कर कर मैंने निश्चित उस बात को ठाना और फिर उसी वक्त मैंने सेवकाई के लिए समर्पित किया कि प्रभु जो हो, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि हमारे माँ पिताजी को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वे ज्यादा भी प्रभु के पास आते नहीं थे और प्रेयर भी नहीं करते थे। वो लोग उनको ये ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो विधर्मी थे, मैं भी विधर्मी थे। लेकिन प्रभु जैसा मुझे मालूम था हो गया, तो मैं चर्च को जाने लगा, लेकिन उनको प्रभु के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो लोग मुझे रुखाने लगे कि नहीं आप जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम काम धंधा करें और हम सुख से जिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना किया, मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, प्रभु के सेवकाई के लिए मुझे जाना है करके मैंने उसी वक्त सब कुछ छोड़ा था, मतलब वो सब छोड़कर फिर पास्टर जी के पास जाकर फिर मैं चर्च में रहने लगे। वहाँ 6 महीने रहा। उसके बाद पास्टर सुंदरराव मुझे ट्रेनिंग के लिए क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसा है ना क्या
कि काम करते वक्त बोलना चाहिए करके बोलता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई वगैरह सब तेलुगु में हो गया। और मैं कभी पहले बार मैं मुंबई आया था कि, और हमारे साउथ में तो बिल्कुल हिंदी नहीं चलते, तो इसलिए मैं तेलुगु चर्च में जाने का। तो फिर वो पास्टर जी ने कहा कि आपको ट्रेनिंग करना है, बाइबल ट्रेनिंग। मैं बोला पास्टर जी मुझे तो हिंदी नहीं आते, अगर मुझे ट्रेनिंग करना है तो मुझे तेलुगु में करना पड़ेगा। पास्टर जी ने फिर वो मुझे वारंगल में भेजा, तो वहाँ मैंने तेलुगु में बाइबल ट्रेनिंग लिया। वो होने के बाद फिर मैंने पास्टर सुंदर राव के पास आया, और फिर तेलुगु चर्च में फिर मैंने पास्टर जी के नीचे रहने लगा, असिस्टेंट पास्टर कर कर। तो फिर चर्च में फिर जब पास्टर नहीं रहते थे उस वक्त मैं संदेश लेने का और चर्च चलाने का, एक काम वगैरह करने का, वो भी तेलुगु में चलाने का, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैं प्रार्थना करने का कि प्रभु, कि मुझे भी आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो वहाँ आप मुझे इस्तेमाल करो। तो फिर मैंने ये प्रार्थना करता था। तो मैंने 1 साल रहा पास्टर जी के साथ, सुंदरराव पास्टर जी के साथ, और मैं रोज प्रार्थना करता था। लेकिन 1 साल के बाद मुझे मलेरिया हो गया, बुखार, मलेरिया बुखार हो गया। उस वक्त मैं बहुत, मतलब तो बहुत कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर उस वक्त मतलब हमारे पास कोई भी नहीं थे, कि हमारे माँ पिताजी वगैरह वो सभी गाँव को चले गए थे। वो लोग गाँव को चले जाके 2 साल हो गया, क्योंकि जैसे मैं सेवा में आने के बाद वो लोग गाँव चले गए, लेकिन मैं पास्टर जी के साथ रहा करता था, चर्च में रहा करता था। तो चर्च में रहा करता था, तो उस वक्त मुझे मलेरिया हो गया, और मुझे देखने वाला कौन नहीं, सिर्फ पास्टर सुंदर राव। वो फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, और मेरा कंडीशन इतने बैड हो गया कि वो मलेरिया जो बुखार है कि मेरे सिर को चढ़ा, और सिर पे चढ़ा, मैं पूरा पागल हो गया। और पागल होकर मैं पूरे हॉस्पिटल में नंगा घूमा। ऐसा वहाँ के जो नर्स थे उन्होंने मुझे बाद में बताया, क्योंकि मैं पूरा बेसुध, मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं पागल जैसा हो गया, पागल जैसे करने लगा, और कपड़ा पूरा वगैरह उतर कर मैं पूरा हॉस्पिटल घूमा। ऐसा उन्होंने मुझे बाद में बताया। ऐसा कंडीशन में पास्टर जी आते थे, प्रेयर करते थे, और चर्च के लोग भी आते थे, प्रेयर करते थे। लेकिन मुझे उस वक्त हमारे जो माँ पिताजी है वो लोग गाँव में थे, फिर भी उनको नहीं बताया मैंने। मैंने प्रार्थना ही करता था कि प्रभु आप इस कंडीशन में से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि अभी मैं आपके सेवा के लिए आया हूँ, और आपके सेवा मैं करना चाहता हूँ। आपके सेवा करते वक्त ये संकट मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहे? ऐसे मैं प्रार्थना करते वक्त कुछ सेवक लोग आए, और वे मेरे लिए प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु जी, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से मुझे स्पर्श किया, और मुझे पूरा ठीक किया। और उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, मैं पूरे ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आया। फिर से मैं पास्टर जी के साथ फिर से मैं सेवा में लगे रहा। और पास्टर जी, पास्टर सुंदर राव और पास्टर स्टीफन गांधी, पास्टर स्टीफन गांधी को भी शायद आप सभी जानते रहेंगे। तो उन दोनों के साथ मैं रहकर इनके साथ मैं असिस्टेंट पास्टर करके 2 साल इनके साथ वहाँ मैं सेवकाई किया। और मैं रोज प्रार्थना करता था है कि प्रभु आप मुझे जहाँ इस्तेमाल करना चाहते हो वहाँ आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। इस तरह मैं प्रार्थना करने का। तो प्रभु एक दिन एक सेवक के द्वारा मुझे परमेश्वर पुणे में लाया। एक सेवक ने मुझे पुणे बुलाया कि और मैं पुणे में आने के बाद फिर पुणे में पास्टर पुणे में पास्टर रंजीव बाबू, रेवरेंड रंजीव बाबू, वो भी तेलुगु है। क्योंकि मेरा सब सहवास तेलुगु लोगों के साथ था,
कि हिंदी लोगों के साथ और हिंदी पास्टर लोगों के साथ मेरा सहवास कम है, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आता है। तो फिर पास्टर रंजीत बाबू मुझे वो भी बुलाए थे सेवकाई के लिए, फिर आया उनके साथ रहा। और फिर पास्टर रंजीत बाबू को कहा मैंने, सर फिर मैं एक जगह पे कि मैं खुद शुरू करना चाहता हूँ सेवकाई। वो बोले ठीक है। मैंने फिर प्रेयर किया कि प्रभु आपने मुझे यहाँ पे लाया है पुणे में, ये मैं जानता हूँ कि पुणे में मैं कहाँ सेवकाई करूँ, कहाँ सेवकाई शुरू करना है आपकी इच्छा है। इस तरह मैंने प्रार्थना किया था। तो एक तेलुगु परिवार रोड पे जाते हुए मुझे मिला और वे तेलुगु में बातें करते हुए रोड पे जा रहे थे। तो मैं उनसे उनको मिला और उनसे तेलुगु में मैं बातें किया, मैं भी तेलुगु हूँ। तो मैं उनसे बातचीत किया और उनसे मैं ये कहा कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रभु के सेवकाई करता हूँ। तो अगर आपको इच्छा हो तो आपके यहाँ आके मैं प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने, वो तो विधर्मी है दोनों, पति पत्नी थे, वो भी हमारे गांव के थे, विधर्मी है। तो जैसे मैंने उनको सुसमाचार बताया, उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा। वे बोले कि जरूर आप हमारे यहाँ आ सकते, आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अगले गुरुवार के दिन मैं आता हूँ, प्रार्थना लेता हूँ। 2012 में मैं पुणे में आया था और 2012 जुलाई 7 तारीख को फिर मैं उनके उधर गया और फिर प्रेयर मीटिंग शुरू किया। जैसे पहले बार उनके इधर गया था, तो वो लोग ने और एक 7-8 जन को इकट्ठा किया था। वो सभी तेलुगु थे, 7-8 जन को इकट्ठा किए। तो फिर उनके बीच में मैं फिर उन लोगों को भी मैंने सुसमाचार बताया। उसके बाद फिर उनको भी मैंने वचन बताया और उनके लिए भी मैं प्रार्थना किया था। तो वो सभी मुझे अच्छे से रिसीव किया था। तो मैंने सोचा ये प्रभु की ओर से है। फिर मैं उन लोगों से कहा मैं हर बार आपके यहाँ मैं आया करूँगा और आपके लिए, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। वो बोले ठीक है, आप आ सकते हैं। तो इस तरह मैं तेलुगु लोगों के बीच में सेवा शुरू किया। लेकिन तेलुगु लोगों के बीच में मैं सेवा शुरू किया, लेकिन प्रभु मुझे महाराष्ट्र में, पुणे में मराठी लोगों के बीच और नॉर्थ के जो थे है, और उनके बीच में प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगे। और मुझे धीरे धीरे प्रभु उन लोगों के बीच में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनसे बातें करने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए, उनको वचन सुनाने के लिए इतने हिंदी और इतने बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था। फिर भी मैं प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो कि मैं महाराष्ट्र लोगों के बीच में सेवकाई करूं, तो मुझे आप जरूर मराठी और हिंदी आप मुझे सिखाइए। तो फिर मैं धीरे धीरे हिंदी बाइबल पढ़ने लगा। जैसे मैं हिंदी बाइबल पढ़ने लगा, तो वैसे प्रभु मुझे हिंदी और धीरे धीरे मराठी भी परमेश्वर मुझे समझने के लिए और बोलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे देने लगा। तो आज मैं ऐसे हिंदी आपके सामने बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ सिर्फ केवल प्रभु के ही वजह से, ये प्रभु के ही द्वारा मुझे ऐसे बोलने के लिए सामर्थ्य मिला है। क्योंकि मैं हिंदी बाइबल पढ़कर ही मैं लैंग्वेज को सीखा हूँ। क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाई और स्टडी पूरा तेलुगु में हुआ, और हमारे साउथ में बिल्कुल हिंदी नहीं चलते, और वहाँ कोई हिंदी नहीं बोलते। केवल जो मुसलमान लोग हैं वही लोग उर्दू में बोलते, लेकिन उर्दू भी हमको नहीं आते थे, और वो लोग क्या बोलते थे वो भी हमको समझ में नहीं आते थे। तो ऐसा परिस्थिति में प्रभु मुझे अच्छे से हिंदी सिखाया, और आज पूर्ण महाराष्ट्र में परमेश्वर मुझे महाराष्ट्र लोगों के बीच में भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया। और अभी 2 जगह पे प्रेयर चालू है कि 2 जगह पे मीटिंग होता है, कि एक लेक टाउन अपर में, तो वहाँ की बहुत सारे महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग, उन लोगों के बीच में मैं सेवकाई कर रहा हूँ।
और मेरे घर पे भी मैं प्रेयर शुरू किया। मेरे घर में भी प्रेयर चलता है। मेरे घर में भी बहुत सारे मराठी लोग आते, तो उनको भी मैं वचन हिंदी में सुनाता हूँ। तो मुझे 2013 में शादी हो गया। मेरा बीवी का नाम है निर्मला, और 2015 में मुझे बड़ा लड़का मेथिशाएल पैदा हो गया, और दूसरा ओबद्या। इस तरह प्रभु मुझे सुंदर धोल लड़का परमेश्वर मुझे दिया है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि। और मैं पुणे में आने के बाद, जब मैं शादी होने के बाद जब घर देखने के लिए, घर लेने के लिए मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं सेवक हूँ, मैं ज़्यादा एडवांस या ज़्यादा बड़ा दे नहीं पाऊँगा। तो प्रभु ऐसे घर मुझे दीजिए, चाहे छोटे भी रहने दे या झोपड़पट्टी में ही रहने दे, लेकिन कम भाड़े से मुझे घर मिलने दे। तो फिर मैंने ये प्रार्थना कर कर जहाँ मैं प्रेयर वगैरह लेता था, वहाँ जाके एक आंटी को मैंने बताया, वो मिसाल है, लक्ष्मी मिसाल। तो उनको मैंने बताया कि आंटी, अगर मेरे लिए अगर एक आधा घर हो तो आप मेरे लिए घर देख सकते, एक 1,500-2,000 के आसपास। तो फिर उन लोगों को मैंने बताया था। फिर वो आंटी ने बोले अगले हफ्ते मैं जरूर आपको बताऊंगा घर देखकर। जब वो अगले हफ्ते आंटी मैं आंटी के यहाँ आया प्रेयर लेने के लिए, तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि हमारे घर है, वो कारपोरेशन का घर है। ये मतलब वो आंटी के पति वो कारपोरेशन में काम करते, कारपोरेशन के तरफ से उनको वो घर मिला था। वो कॉलोनी है, कारपोरेशन का कॉलोनी है। वहाँ केवल सिर्फ कारपोरेशन में जो काम को है, वो ये लोग वहाँ रहते हैं। तो आंटी के पति वो गुजर गए थे, उसके बाद आंटी का लड़का को भी वो काम लगा, तो वो इसलिए घर उनके नाम से है कारपोरेशन में। तो आंटी बोले हमारे एक घर है, तो हम तो अभी दूसरी जगह पे रह रहे करके वो घर अभी खाली है, तो अगर आप जो भाड़ा देना चाहते हो आप वो दे सकते हो, ऐसा आंटी ने बोला। मैं फिर प्रभु को उसी वक्त धन्यवाद दिया कि प्रभु आप मुझे झोपड़पट्टी में घर नहीं दिया, क्योंकि आंटी भी बोल रहे थे कि आप झोपड़पट्टी में नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक सेवक है। यहाँ पे तो झोपड़पट्टी के लोग तो बहुत झगड़ा करते, गालियाँ देते, तो यहाँ के लोग अच्छा नहीं, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, इसलिए आप यहाँ रहना उचित नहीं। कर कर आंटी ने उनके घर हमारे लिए खोला। वो भी बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर है घर। तो फिर मैं और मेरे बीवी हम दोनों ने 2013 में घर में हम आए। फिर आंटी को मैं बोला आंटी मैं 2,000 रुपए तक दे सकता हूँ। आंटी बोले ठीक है। फिर मैं 2,000 रुपए फिर आंटी एक्चुअली उस घर का भाड़ा वहाँ पे उस टाइम 4,000 के आसपास थे, 4-5,000 चल रहे थे भाड़ा। फिर भी आंटी जितना मैं दे रहे उतने आंटी ले रहे थे। और उस घर में परमेश्वर इतने सारे बंदोबस्त करके रखा है कि उस घर में हम आते वक्त घर में केवल कपड़े से आए थे, कपड़े लेके, लेकिन उस घर में बर्तन से लेके, कबर्ड से लेके, फैन, बेड और टीवी, और घर में हम गैस भी नहीं लेते, गैस सिलेंडर और स्टोव, ये सारे परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करके रखे थे उस घर में, क्योंकि वो आंटी के ये सारे वस्तु उस घर में रेडी थे। वो बोले वो सब इस्तेमाल कर सकते आप, घर में जो भी है हर चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते। आप सेवक है, आप सभी इस्तेमाल कर सकते। आप सिर्फ जो देना चाहते हो भाड़ा वो दीजिए। तो उसी वक्त मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु ये आपकी ओर से है, आपकी ओर से ये घर हमको मिला है करके मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। उस वक्त से लेके आज तक इसी घर में हम रह रहे, तो इसी घर में हम रह रहे कि आज तक कभी परमेश्वर इस घर से बाहर जाने के लिए प्रभु ऐसे परिस्थिति आने नहीं दिया। और वो आंटी भी कभी 1-2 महीना देर हो गए तो भी बाड़े, वो कभी ये नहीं बोला कि आप घर खाली करो, ये करो, ऐसे नहीं बोले। आप सेवक है, आप कभी भी दे सकते। तो ऐसे लोग भी प्रभु आंटी के भी मन में प्रभु ऐसे बात डाला है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो
इसी घर में परमेश्वर मुझे 2 बच्चे दिया है और इसी घर में ही परमेश्वर सेवकाई को भी बढ़ा है। तो कर मैं प्रभु को मन पूर्वक से बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, मैं यही मेरे गवाही के द्वारा मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मुझे था, लेकिन आज वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम परमेश्वर मुझे दूर किया है। अगर हम परमेश्वर के नाम से हम जहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे ना, तो हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है और किसी दूसरे का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, दूसरे भी प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु जहाँ पे आप अपने को खड़ा किया ना, तो वहाँ परमेश्वर हमको जरूर इस्तेमाल करेंगे। जिस वक्त शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह छोड़ के जाते वक्त कहा, आप लोग प्रेयर करो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और मैं ये भी चाहता हूँ उनको ये भी भाषा आने लगे कि दूसरे देश में उनको जाने का था, कर परमेश्वर वो भाषा भी उनको दिया, कर आज वो भाषा भी प्राप्त करके आज तोमा अपने देश में आ गए और कई सारे शिष्य भी दूसरे देश में भी चलकर सेवकाई किया है। क्यों? क्योंकि जो कोई प्रभु के लिए खड़े होता है ना, तो उनके अंदर जो कुछ भी कमजोरी रहने दे, प्रभु को भी वैसे लोग पसंद है जिनके अंदर जो कमजोरी रहते ना। हम देखते हैं मूसा के अंदर भी कमजोरी था, मूसा के अंदर कि भूलने का। परमेश्वर प्रभु की कमजोरी लोगों को ही प्रभु इस्तेमाल करते, वैसे लोग प्रभु को चाहिए, घमंडी लोग नहीं चाहिए। और जो उनके पास जो है कि अच्छे हम उनके मतलब बोलना, और उनके पास जो भी अगर समझो उनके पास धन है या अच्छा पदवी है, अच्छा वो बोल सकता है, तो वैसे जो लोग रहते ना, तो वो लोग घमंड के साथ सेवकाई करते हैं, घमंड के साथ प्रभु के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो वैसे लोग को प्रभु ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के लिए कुछ बनना चाहते हो ना, तो नम्र से ही बनिए, नम्र से आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, जरूर प्रभु आप सभी को इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप कहाँ पे भी रहने दो, आप ये मत सोचिए ये हमारा मुल्क नहीं, ये हमारा गांव नहीं, ये हमारा भाषा नहीं, ये हमारे लोग नहीं, ऐसा मत सोचिए। कि आप जहाँ पे भी रहो खड़ा हो गए ना, तो प्रभु वहाँ आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके काम में, आपके साथ दर जो काम कर रहे उनके बीच में प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। सिर्फ आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। और दूसरी बात ये आप लोगों को मेरे गवाही में बीच में मैंने बताया था, आप तरुण है कि आप जो 4-5 लोग मिलते हैं, ऐसे एक ठहराइए कि हमने एक शर्त लगाएंगे, हम में से बाइबल कौन जल्दी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं का उत्पन्न कीजिए उनके अंदर ये बात। क्योंकि ये बात जब हमने कहा था कि हम में से बाइबल कौन जल्दी पढ़ेगा उनको इनाम दिया जाएगा, तो ये बात को मैं आकर्षित होकर बाइबल पढ़ने लगे। आज उस वक्त मैं बाइबल पढ़ा कर आज मैं सेवा में हूँ, आज मैं सेवा में हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके साथीदार हो सकते हैं, उनको उनके अंदर ये उत्पन्न कीजिए कि बाइबल पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ उनको ऐसे एक बात बताइए कि शर्त लगाइए, हम अपने दोनों में से या अपने में से कौन जल्दी बाइबल पढ़ सकता है। शायद मालूम नहीं, अगर वो बाइबल पढ़ना शुरू किया, शायद प्रभु उनको भी इस्तेमाल शायद कर सकता है। तो मैं आप सभी को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी पवित्र शास्त्र को पढ़िए और प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, प्रभु आप सभी को इस्तेमाल करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया है। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और सच में आपकी गवाही को इतने अच्छे रूप से और
इतने डिटेल में बांटने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कार्य किया और अद्भुत रीति से किस तरीके से एक अलग लैंग्वेज से होने पर भी किस तरीके से परमेश्वर आपको हिंदी और मराठी बोलने वाले लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। और सच में जैसा आपने बताया कि हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है और परमेश्वर निर्बलों को चुनता है कि अपनी महिमा को ले। सो ये काफी उत्साह बढ़ाने वाला था ब्रदर, थैंक यू सो मच। अब हम अपने तीसरे गवाही की ओर बढ़ेंगे और हमारे पास हमारे साथ आज ब्रदर मुकेश है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपनी गवाही हमारे साथ बांटे। ओवर टू यू ब्रदर मुकेश। थैंक यू सिस्टर। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने ये समय दिया कि प्रभु की महिमा के लिए प्रभु में इस्तेमाल हो, मेरी गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मुकेश लोकपुरे, मैं रहने वाला मोलोन का हूँ, बट और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं यीशु मसीह को आज से 3 साल पहले 2017 में ग्रहण किया था कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं उससे पहले मैं कैसा था। तो सबसे पहले ये कि यीशु मसीह को मैं जानता था, जैसे नॉर्मल लोग जानते हैं यीशु मसीह मतलब ख्रिश्चन लोगों का देव। मराठी में ऐसे बोलते ख्रिश्चन लोकांचा देव है असं तसं। तो मैं भी लोगों से सुनता था, बस ख्रिश्चन लोगों का देव है ये बस सुनता था। लेकिन जब है ना 2006 में, मुझे जितना याद है अच्छी तरह, 2006 में मेरी मम्मी यहाँ पे हमारे पीछे बाजू में घर है, वहाँ पे हाउस ग्रुप होता रहता था। प्रार्थना होती थी, वचन बताती थी एक आंटी। तो किसी ने मेरी मम्मी को बताया होगा कि जाओ तेरे उस समय मेरे घर में बहुत हालत खराब चल रही थी, मेरे पापा दारू पी के रोज मारते थे मम्मी को, और मुझे भी यही आदत लगा दी कि मारामारी करना ये सब कुछ। सो बहुत परेशानी थी, मेरी मम्मी भी बहुत काम पे जाती थी, और घर पे आएगी तो रोज गाली सुनना, मार खाना मेरे पापा से। तो किसी ने बताया जा यहाँ पे प्रार्थना होती है, तेरे लिए प्रार्थना कर। मेरी मम्मी को किसी ने बोला कि जा यहाँ पे प्रार्थना होगी, तेरा पति तेरा दारू पीना छोड़ेगा ऐसा। तो फिर मेरी मम्मी गई बहुत बार, 2-4 बार गई होगी जितना मुझे याद है। तो एक बार जाते जाते मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, तभी मेरी उम्र पता शायद 12 साल का होगा मैं, हाँ 11-12 साल का। तो मैं अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते मैं चला गया आंटी के पास, हमारे पीछे बाजू में रहती थी आंटी, प्रभु में बहुत विश्वासी। उनका उनका वैसे तो वो भी यूपी से, वो भी उनके परिवार में सब भी मतलब उनके बच्चे और वो उनकी एक बेटी और एक बच्चा बिलीव करता था। बाकी उनके मिस्टर बिलीव करते थे या नहीं इतना मुझे नहीं पता, बट नहीं करते मोस्टली, मुझे इतना याद है। तो मैं भी एक बार गया, प्रार्थना होने लगी, मुझे अच्छा लगा, बहुत लोग मुझे अच्छे से स्वागत किया, मुझे बड़े प्यार से बोला कि आया कर चर्च में प्रार्थना होगी। मुझे पता भी नहीं था प्रार्थना क्या होती है क्या कुछ। तो मैं उनके पास जाता था, सुनता था, अच्छा लगता है। दीदी एक हमारे कविता दीदी करके है, वो भी अभी अच्छे चाइल्ड मिनिस्ट्री करती रहती है। तो मैं उनके पास 2006 में मैं जाता रहता था। फिर 1-2 बार जाता था, फिर बाद में जाना बंद कर दिया। लेकिन जितनी बार भी गया ना, जो अलग अलग पास्टर जैन करके पास्टर थे, उन्होंने, मुझे पता भी नहीं था पास्टर का मतलब क्या होता है उस समय। तो मैं जाता था, वो जो बताते थे पतरस पानी पे चला, यीशु मसीह पानी पे चला, ये पतरस की जो स्टोरी है, मुझे उस समय पता नहीं था ये क्या था पतरस, बस मुझे याद जरूर रहता, जो भी चीज मैं ध्यान से सुनता हूँ ना वो मुझे याद आती थी। तो मैं सुना, फिर उसके बाद चर्च जाना, प्रार्थना करना, जब जब तक मम्मी जाती थी तब तक मैं जाता था, और फिर जाना छोड़ दिया। ये लोगों के सामने झगड़ा करना, मस्ती करना, ये चारों था मेरा। सो ऐसे ही फिर चर्च जाना छोड़ दिया 2006 में। ये बात है 2006 की। फिर 2007, 8, 9, 10 ऐसे साल बीतते गया, और भी मैं बड़ा होता गया, और जैसे ही मारा-मारी करना, गाली देना, मारा-मारी करना, ये सब कुछ करता था, ऐसा कुछ नहीं। बस दारू नहीं पीता था, बाकी सारी चीज़ें करता था। मुझे दारू पसंद नहीं थी, दारू, शराब पीना कुछ भी अच्छा, सिगरेट-विगरेट पीना मुझे पसंद नहीं था। दारू पीना, बाकी सब मस्ती करना, मारा-मारी करना, गाली देना, ये सब। सो एक समय ऐसा आया कि मैं एक बात कहना, मैं अपने भाई से मतलब 2012 में 2009 में मेरे पापा गुजर गए। फिर उसके बाद हमारे घर में सब मूर्ति पूजा सब कुछ चलता था, अभी भी चल रही है। लेकिन 2009 में मेरे पापा गुजर गए, तब मैं हॉस्टल में था, मुझे मेरे पापा से मिलने का
ये नहीं टाइम नहीं मिला, बोर्डिंग में था। जब मैं बोर्डिंग से आया 2009 में, मुझे मेरे मामा ने बोर्डिंग में डाल दिया, बिलीवर थे। तो मैं बोर्डिंग से आया तब मुझे पता था मुझे पता भी नहीं था मेरे पापा गुजर गए। मेरे मामा ने कुछ अच्छे से बताया नहीं, बस रो रहे थे मेरे मामा, मुझे पता नहीं क्यों रो रहे थे। लेकिन जब मैं आया अपने घर पे तब मुझे पता था मेरे पापा गुजर गए। मैं और मेरा भाई हम दोनों बोर्डिंग में थे, मैं और मेरा छोटा भाई, और मेरा बड़ा भाई मेरे मम्मी के साथ रहता था। तो पापा गुजरने के बाद फिर पापा घर में झगड़ा करते, ये सब कुछ करते, दारू पीते थे। फिर उनके बाद, उनके जाने के बाद फिर बाद में मैं घर पे पूरा मतलब हेड ऑफ द फैमिली बोलते ना, तो मेरा भाई वैसे तो बड़ा, मेरा भाई है मुझसे बड़ा, लेकिन मेरे भाई से और मेरी मतलब बचपन में हम थोड़े छोटे थे, झगड़ा होता रहता था, तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब बड़े बड़े होते जा रहे मेरा भी दिमाग तो वैसा का वैसा ही चल रहा था, मस्ती करना, बाराबारी करना, ये सब कुछ में। तो लेकिन मेरा झगड़ा कम नहीं हुआ। मैं विश्वास करता था, सब भगवान के ऊपर भरोसा करता था, बिलीव मी सब पे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना गहराई से मुझे पता नहीं था किसी भगवान के बारे में। और किया मैंने भी विश्वास, कुछ हुआ नहीं, विश्वास किया फिर बहुत। लेकिन मैं हमेशा सोचता था बहुत ज्यादा, हर चीज के बारे में बहुत सोचता था। बचपन से हर एक को सवाल पूछता था, मेरी आदत ये सबको सवाल पूछना, जो समझ में नहीं आता था सवाल पूछो सवाल पूछो। और मेरी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, और होती थी तो भी इतना ज्यादा जवाब नहीं दे पाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई से, मैं अपने जैसा बता रहा था, मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैंने अपने लाइफ में पहली बार अपना प्यार दिखाया तो सिर्फ मेरे छोटे भाई से, वरना मुझे ऐसे लोगों से प्यार दिखाना पसंद नहीं, शर्म आती थी, कैसे लोगों से बोलो प्यार से, अच्छा नहीं लगता था, पर शर्म आती थी। तो ऐसे मैं अपने भाई से ज्यादा प्यार और प्रोटेक्टिव है ना, वो जब भी घर से बाहर जाता था ना, तो मेरी परमिशन लिए बिना कभी जाता नहीं था। यहाँ तक कि मैं जब खाना भी खाना है ना, तो मेरा भाई मुझे परोसता था। जब तक मेरा भाई स्कूल से या फिर कॉलेज से जब आता नहीं, मुझे खाना बना के नहीं देता, मतलब बनाता नहीं, परोस कर नहीं देता था, तब तक मैं खाता ही नहीं था। ऐसा मैंने अपने भाई को बहुत एकदम, जैसे लड़कियों को जैसे बड़े लोग अपने माता पिता एकदम हाथ में जकड़ के रखते हैं, वैसे ही किया था मैंने अपने छोटे भाई से। क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत मासूम था और हर एक चीज में मेरी आज्ञा मानता था, जो भी मैं बोलूँ वो मेरी बात सुनता था, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की सबकी आज्ञा मानता था। सो मैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा टेंशन था, मुझे फिक्र रहती थी कि चाहे मैं जैसा बिगड़ गया हूँ, झगड़ा करता था, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी मारता था। पापा ने जैसा मारा वैसे मैं भी मारने लगा, गाली भी देने लगा। फिर एक समय ऐसा है कि मेरा भाई है ना, मैं उसे इतना मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था कि कोई मेरा भाई गलत संगति में ना चले। इसलिए उससे मेरे भाई के जितने भी दोस्त थे सबको घर पे बुला के बड़े प्यार से उसे धमकी देता था, अगर मेरे भाई को दारू की आदत लगाई या फिर किसी भी गलत चीज की, तो इतना मारूंगा ना तो तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे मतलब धमकी देता था, और वो मानते थे भी मेरी बात। धीरे धीरे मैं अपने भाई को काम पे जाने लगा, मेरा भाई 2013-14 के आसपास। तो ठीक है, मैंने बोला अच्छी बात है, जॉब पे जा रहा है कॉल सेंटर में, तो गया। लेकिन धीरे धीरे बिगड़ने लगा, दारू पीने लगा। इतनी बार मैंने मार खा, लेकिन कभी मुझे उल्टी बात नहीं बोली, लेकिन दारू पीने लगा। मुझे लगा फिर से मारने से वो ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मारने रहा, बहुत मारता था मैं, बहुत बचपन से उसने मेरा बहुत मार खाया। लेकिन जब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं इतना रोया ना, और उसने जब पहली बार दारू पी के आया, फिर भी इतना हिल रहा था, बाप रे बाप, मैं इतना रो रहा था, इतना डर लग गया था मुझे, ऐसा लगा कि अभी क्या वो बिगड़ तो नहीं रहा। तो मैंने उसे बहुत पीटा, छोटे भाई को। तो मुझे लगा ठीक है, अभी वो अब दारू छोड़ेगा, इतना मारा तो दूसरी बार भी उसने पिया, दूसरी बार भी मारा, तीसरी बार भी मारा। और मुझे ऐसा लगता है कि सब झगड़ा मारने से सब लोग ठीक हो जाते, क्योंकि मुझे बचपन से ही किया, मुझे भी बहुत मारा है, मेरे पापा ने, सब लोगों ने मारा मारी, इसलिए मेरे दिमाग में यही चलता था बार 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 बार, लोगों को मारना, लोगों को मारना। और कुछ समझ में नहीं आता, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, छोटी बड़ी, कुछ भी नहीं, बस लोगों को अपने से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ में डरता था, इसलिए मैं लोगों को मारने की बार बार सोचता था। तो एक समय ऐसा आया 2017 में कि मेरा भाई ज्यादा दारू पी के आया, मैंने उसे मारा। और मेरे बड़े भाई की और मेरी जमती तो नहीं बिल्कुल, हम लोग बहुत साल से मतलब 2009 से लेकर 2000 अभी तक ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन 2009 से लेकर 2017 तक मैंने अभी अपने बड़े भाई से कभी बात नहीं की, हम लोग में ज्यादा जमती नहीं थी। लेकिन छोटे भाई से बहुत हम प्यार करते थे। तो मेरे जब भाई ने दारू पी, मैंने उसे एक बार इतना मारा, तो पता नहीं मेरा भाई मोबाइल में कुछ वीडियो देख के हंस रहा था, या पता नहीं किससे हंस रहा था, मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि वो मुझ पे हंस रहा है या फिर मेरी किसी बात पे। फिर हम दोनों का झगड़ा हो गया, मेरा बड़े भाई का और मेरा, छोटे भाई की वजह से। छोटे भाई ने दारू पी थी, और मुझे ऐसा लगा कि शैतान ने मुझे बोला था, शायद शैतान ने काम किया होगा कि ये तुझ पे हंस रहा है। तो मेरा बड़े भाई का झगड़ा हुआ था। हम दोनों का झगड़े में एक बार उसने मुझे मारा, थोड़ा सा खून भी निकला। तो मेरा हमेशा झगड़ा होता था मेरा और भाई का, लेकिन थोड़े दिन में मैं भूल भी जाता, मेरे मन में कोई बात रहती नहीं, हाँ 3-4 दिन तक ठीक, उसके बाद भूल जाता। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ,
मैंने वो बात दबा के रखी। मैंने बहुत बार अपने भाई को मारने की कोशिश की, कभी-कभी रोकेल डाला उसके ऊपर और अपने ऊपर भी डाला। उसे डराने की कोशिश की। वो डरता था, लेकिन फिर भी बहुत बार मारने की, बहुत बार मारा भी था, लेकिन जैसे-जैसे वो उसकी हाइट बढ़ती गई, जिम जाता था। मैं बोला अभी ये जिम जाने लगा तो मुझे होशियारी मत दिखा। फिर ऐसा-ऐसा बढ़ते-बढ़ते एक बार मेरे मन में ऐसा कुछ बात हुई। मैंने उससे ना एक बार ऐसे सोया था, मतलब अपने छाती के ऊपर ऐसा मोबाइल लेके अपने ऐसे देखा रहता, वो छाती पे। और मेरा हाथ में मैंने हथौड़ी खरीदी थी ₹20 की, कोई अच्छी सी, और उसे मारने का मैंने प्लान बना था, अभी उसे मारूँ, क्योंकि उसने मुझे पता नहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था उस समय। तो मैंने ना क्या किया, वो जब पीछे लेटा, वो बराबर अच्छी पोज़ीशन में लेटा था, जिससे मैं उसकी देखिए अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इसे पीछे से मैंने बहुत ज़ोर से उसे हथौड़ी मारी, और ऐसी हथौड़ी नहीं, पूरे नोक डाल, मतलब शार्प साइड रहती है ना उसकी, बहुत ज़ोर से मारी, बहुत ज़ोर से मारी। जब मैं हथौड़ी मेरे जेब में ऐसे यहाँ पे रखा था मैंने, तो मेरे छोटे भाई को पता था कि मैं उसे मारने वाला हूँ। मैंने उसे बहुत बार धमकी भी दी थी, मारूँगा, मारूँगा। सब उसने मेरी लाइटली ली, सारी मेरी धमकी को लाइटली ले ली थी। तो मैंने उसे बहुत ज़ोर से मारा, मेरे बड़े भाई को। इतनी ज़ोर से मारा, और उस समय मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी थी, हट्टा-कट्टा था। जितनी पावर थी सब ताकत से मैंने उसे ज़ोर से मारा। मुझे लगा उसे ठीक ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा खून निकलेगा। मेरे दिमाग में इतना सोचा नहीं मैंने कि हाँ, ये ब्रेन सबसे नाज़ुक होता है, उससे आदमी की जान भी जाती है। और मैं चाहता कि लोग उनको मारना चाहता था, उस समय। मैंने उसे बहुत ज़ोर से मारा, मैं कसम से बोलता हूँ, ऐसा बोलना था बाइबल में कसम खाना अलाउड तो नहीं, लेकिन पता नहीं, उसकी हड्डी है ना ब्रेन की, जो हड्डी टूट गई, इतना खून बहा, उतना खून बहा, और जब उठा, जब जैसे नारियल तोड़ते ना, तो ऐसा आवाज़ आता ठक सी, वैसा आवाज़ आया। मेरी मम्मी चिल्लाने लगी, मम्मी वहाँ पे इस साइड में चपाती बना रही थी, लाट रही थी। मेरा छोटा भाई को पता था, वो इस साइड में सिर्फ़ चुपचाप से मेरे तमाशा देख रहा था, और मैं उसे मारने का सोच रहा था। मुझे लगा कि मारने से एटलीस्ट उसे अभी फिर से मेरे से पंगा तो नहीं लेगा। मैंने बहुत ज़ोर से मारा उसे, बहुत ज़ोर से, और उठा, और उसने मुझे अब ऐसा इशारा किया, बस ऐसा, खून से, और गिर गया नीचे, बेहोश हो गया शायद, इतना खून बहा, इतना। और शाम के कुछ 8:30-9 बजे का गुरुवार का दिन था, मुझे वो अभी भी याद है, और बहुत खून निकला, बहुत, बहुत। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा नॉर्मल जैसे हमारे झगड़ा होते थे, ठीक हो जाता था थोड़ा, इतना खून नहीं निकलेगा मुझे पता नहीं था। पता था शायद, लेकिन इतना नहीं। मैं गया बाहर, क्या बोलूँ पता नहीं, मेरे मुँह में एकदम ऐसा शॉक हो गया मैं। बाहर जाके मैंने 2-4 लड़के थे एरिया में, मैंने बोला मेरे भाई को, ऐसा मैं अच्छी तरह समझा भी नहीं पाया था, बस इतना लगा मेरे भाई को गिर गया, ऐसे कुछ तो बहाना बोला होगा उस समय मैंने, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। ऐसा बोला मैंने, वो आए, मेरे भाई को लेके गए थे, मेरी मम्मी रो रही थी, मेरा भाई बस इतना इशारा किया, ऐसा तो अभी गया, ऐसा बोला। मैं अपने बुआ के पास गया थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी छोटी बुआ से मेरी ज़्यादा अच्छी जमती थी। मैं सोच रहा था, इतना डर लग रहा था, मेरी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही थी, क्या मर तो नहीं जाएगा, और मर भी गया तो मैं कभी सोचा नहीं कि मेरा भाई मर सकता है या नहीं। मुझे लगा अच्छी तबीयत है, जिम जाता होगा, कुछ नहीं हो गया उसे। लेकिन जब मैंने उसे मारा तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि ये नहीं छोटा क्या मरेगा, क्योंकि उसके ब्रेन से पूरा बहुत खून निकल रहा था, वो नीचे गिर रहा था। उसे लोग उठा रहे थे, हॉस्पिटल लेके गए थे, और मुझे पता नहीं था पहले, उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। मुझे लगा हॉस्पिटल जाके तुरंत ये करते, लेकिन वो पुलिस केस, बीस केस सब कुछ हो जाता था, मुझे नहीं पता था। मैं अपने बुआ के घर पे रहा उस समय, हथौड़ी मैंने ली, जब जा रहा था मुझे पता चला ऑटोमेटिक मेरे हाथ से हथौड़ी लेके, और मेरे बुआ के घर पे लेके आया हथौड़ी, बैग भी, कुछ पता नहीं पैसे थे या नहीं, ले लिया मैंने। अच्छा जॉब भी था उस समय मेरा। अ, सब लेके गए बुआ के घर में, मुझे पता नहीं क्या हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि मरेगा, ऐसा डर लगने लगा कि क्या होगा, फिर मेरी मम्मी क्या करेगी, क्या बोलेगी, ज़िंदगी भर मुझे कोसेगी, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर पता चला कि उसका डॉक्टर ने कुछ इलाज ही नहीं किया, रात भर उसका खून बहता रहा, उसकी पूरी कपड़े है ना, ये खून से भरी थी। 2-3 बार कपड़े बदले किए, डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। वो साइन हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, हम सबको पता है, जब बॉम्बे में जो रहते, साइन हॉस्पिटल में लेके गए, तो किसी ने मुझे बोला होगा फ़ोन करके, दूसरे दिन पता चला कि डॉक्टर ने ऐसा बोला कि या तो मर जाएगा, या फिर वो कोमा में जाएगा, ऐसा। कोई पैरालाइज़ नहीं, कोमा में जाएगा, ऐसा किसी ने मुझे बोला, शायद मेरी बुआ ने या किसी ने। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने भाई से ज़िंदगी भर नफ़रत की, ज़िंदगी भर। मुझे याद है, हमेशा नफ़रत ही की। लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, आदमी को मारना आसान हो सकता है शायद, लेकिन बचाना तो नहीं, इतना आसान नहीं।
ट्रेन में था, मैं जाने सोच रहा था यहाँ से भाग के जाओ किधर तो जाओ, पता नहीं। मेरा मामा एक बार बीच में आया था 2011 12 14 में आया था शायद कुछ, और मुझे बोल रहा था हमेशा चल राजस्थान में आजा, अंडा भी आएगा तो आजा, बहुत बार मुझे बोला। बोला हाँ चल, हाँ बोल दिया चला जा। लेकिन पता नहीं मैं ट्रेन में था उस समय, दादर में जाने वाला था, सोचा दादर क्या कहाँ पे साइन हॉस्पिटल जाके देखूं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन वो मुझे वहाँ के लोग मेरे एक्सेप्ट करेगी या नहीं पता नहीं। मैं ट्रेन में रो रहा था, और यहाँ पे बहुत से बच्चे थे यहाँ पे जो पता नहीं कोई ट्रिप पे गए थे, ट्रेन में अपने गाना बिना बोल रहे थे, और मैं यहाँ पे अकेले ऐसा मुंह ऐसे नीचे किया करके रो रहा था, बहुत रो रहा था बहुत। और 2006 में मैं जाता था चर्च में, यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा था थोड़ा, मतलब जानता था, अच्छा लगता था। क्रिस्टोफर कोलंबस बचपन में कार्टून देखता था, वो क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसा ऐसा करता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे चर्च में, इसलिए मैं जाता था चर्च में। फिर मुझे वो 2006 की बात याद आने लगी, प्रार्थना करना, तो यीशु मसीह पे विश्वास करता। मैं नास्तिक था वैसे, तो मेरे घर में सब लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन जैसे मेरे पापा गुजर गए उसके बाद मेरा सब विश्वास टूट गया। सब पापा दादी गुजर गए तब मैं सब मंदिर बिंदिर तोड़ बैठ देता था, झगड़ा करता था, सब मेरी चढ़ती थी, भाई था, भाईगिरी करता था घर पे तो बहुत ज्यादा। लेकिन जब भाई को मार दिया तो प्रार्थना कर रहा था ट्रेन में, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत रो रहा था, आंखें से पानी टपक रहे थे, पानी इतना मुझे याद है, फील हो रहा था, और मैं प्रार्थना कर रहा था। वहां पे मैं जाके इतना सीखा कि प्रार्थना करते थे, पता नहीं क्यों मुझे याद आया प्रार्थना करना, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह मेरे भाई को बच्चा, मराठी में बोल रहा था माझ्या भावाला वाचवा, मैं आता तेरी मारना नहीं, कोणालाच मारना नहीं, ऐसा बोल रहा था, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बस प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था। और फिर बाद में जिस दिन भाई को मारा उससे दूसरे दिन मैंने रात को 8 बजे की गाड़ी थी राजस्थान जाने की, पता नहीं मैं अपने मामा को फोन कर रहा था कि मैं आऊँ, लेकिन उसका नंबर नहीं, वो यहाँ पे नहीं था, वो शायद दुबई में गया होगा शायद। उस समय मैं अपनी मामी को फोन किया, मेरी मामी को बोला कि मामा है क्या, मैं तो बस इतना बोला कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला, नहीं एड्रेस बोला, आने वाला भी नहीं बोला, बस एड्रेस देना अपना। तो यहाँ से भागकर मैं अपने मामा के घर पे जाने वाला था, तो मामी ने एड्रेस दिया होगा और मैं बोला होगा शायद आया या नहीं, ये भी बराबर बोला नहीं, मुझे लगा कि फोन टैप हो गया ऐसा ऐसा, मैं डर रहा था अभी, ये सच में उससे जान जाने वाली, इतना मुझे कंट्रोल था, इतना खून। तो मैं मैं खाना नहीं खाया, ऐसे ही भूखा राजस्थान में गया था। वो बार बार सोच रहा था मेरे भाई को कुछ हो गया तो नहीं, प्रभु प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। वहाँ पे जाने के बाद मामी को बोला कि सब स्टोरी ऑलरेडी मम्मी ने बताई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा मुकेश मारा है, आपके पास आया है, मतलब मामी ने मुझे फोन किया था कि मुकेश ऐसा फोन कर रहा था मेरे मम्मी को, तो मम्मी ने बताया होगा कि मुकेश ने मारा होगा अपने बड़े भाई को, ऐसा ऐसा बताया होगा सब कुछ। मैं जाने के बाद मैं बोलने वाला था मामी से ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मामी ने बोला कि तेरे मम्मी का फोन आया और मम्मी ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो दाढ़ी भी बड़ी थी, मामी बोली जा आप ऊपर के रूम में जाके आप रहो, मुझे खाना पीना खिलाया। फिर दूसरे दिन मामा से वीडियो कॉलिंग हो रही थी, मामा से बात किया, मामा ने बोला ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ, मैं आऊँगा हम बात करेंगे ऐसा बोले। लेकिन हमारे मामी और मामा बिलीवर थे दोनों, तो प्रार्थना करते उनके घर पे चर्च में, राजस्थान में जयपुर में प्रार्थना होती थी। मैं वहाँ पे जाता था, प्रार्थना देखता था, मुझे पता था कि हाँ बाबा, हमारे चर्च बाजू में जो आंटी थी वो भी ऐसे प्रार्थना करती थी। बोला ठीक है, मैं सुनता था और बड़े अच्छी तरह सुनता था। जब भी मुझे कुछ भी चीज़ समझना होगा ना, तो मुझे उस समय अच्छी तरह शांत बैठकर मैं जो भी सुनूंगा तो मुझे समझ में आता था। तो मैं सुनता था उनकी बात, प्रभु के वचन से ऐसा बोल रहे थे, मुझे पता नहीं था ये ऐसा बोलते थे, मामा मेरे पास्टर है कुछ, ये नहीं पता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला तो अभी वापस मत, ऐसा समझा। 15 दिन तक मेरे भाई, पता चला कि मेरा भाई ठीक हो गया, मतलब ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, वो बस मतलब मतलब बच गया, प्रभु ने उसे बचाया, मरते मरते बचाया। अभी भी उसकी हालत बहुत वीक था, वो अभी भी बहुत वीक था। और मैं बस मेरे प्रभु में पूरा विश्वास में नहीं आया था, बस इतना पसंद था यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, बाकी सब फ्रॉड है, ऐसा इतना मुझे पता था बस, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं पता है मुझे। गया मैं प्रभु के वचन, फिर प्रभु मेरे मामा बोले थे बाइबल कॉलेज कर, ये कर, मैं बोला ठीक है करूँगा। लेकिन मुझे फिर मम्मी की याद आने लगी कि मैं बोला नहीं अभी बस मुझे घर पे जाना है। 15 दिन में जयपुर में रहा, घर पे चला गया। फिर बाद में घर पे जाने वाला था, लेकिन मैं अपने सातारा कराड़ गया था मेरी दादी के घर पे, दादी के पास रहा थोड़े दिन, प्रभु की इच्छा थी मैं उनके पास रहूँ। 10 साल के बाद अपने गाँव में गया, सातारा कराड़, वहाँ पे दादी से मिला, बातचीत की, सब देखा। उन्होंने मुझे लग ही नहीं रहा था वो मुझे पहचानी। 10 साल की बात में तब छोटा था, और अभी
22 साल का हो गया, 20-22 साल का, पहचाने की या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना। उसे उन्हें सुनाई नहीं देता था, बस बोलना आता था, बस सुनाई नहीं देता था। और मेरे नाना जी को, मेरी नानी को सुनाई नहीं देता था, और मेरे नाना को एक पैर उनके बहुत साल पहले हादसा हुआ था कुछ, उससे पैर कट गए थे, इसलिए वो ऐसे लंगड़ के चलते। तो उनके बीच में रहा मैं 10 दिन, गुस्सा करता था, लेकिन क्योंकि मेरी दादी नानी मेरी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं बोलता था मत काम कर, इतना ज़्यादा काम मत कर, बैठ बैठ, गुस्सा करता था, ऐसा करता था, लेकिन बड़े प्यार से उसे रहता था उसके साथ में। फिर उसके बाद मैं वो 10 दिन वहाँ पे रहा मेरी नानी के साथ। फिर वहाँ पे सोचा कि अभी बम्बई मुलुंड वापस जाओ मुंबई में। फिर मुलुंड गया, तो फिर लेकिन मेरा घमंड कुछ कम नहीं हुआ था, बस थोड़ी वो सिर्फ टेम्परेरी था मेरा घमंड, मतलब ऐसे थोड़ा नम्र हुआ था थोड़े टाइम के लिए। बाद में आए घर पे, मैंने पहले बोला था मैं यहाँ पे सोता हूँ बेड पे, मुझे वापस बेड पे सो गया, मम्मी को बोलूंगा वो मेरा भाई भरे चोट लगी उसे, नीचे सुला, मुझे बेड पे सुला, ऐसा सब कुछ छोटी मोटी बातों से झगड़ा हो गया। फिर से गया, फिर वापस घर पे, मेरा भाई बेड पे सोया था। क्योंकि जब से मेरे पापा गुजर गए उसके बाद मेरा इलाज चल रहा था, मैं बेड पे सोता था, सब बंदे बंदे तोड़ना ये सब कुछ मेरे चलता था उस समय। लेकिन बाद में मेरे भाई की इंटरेस्ट भी नहीं था बेड पे सोना, बस उसके सर पे लग रहा था, मुझे उसका एहसास नहीं होता उससे कितना दर्द हो रहा। बस उस समय मुझे डर लगा था कि वो मर ना जाए, बस बस तब तक कि मेरे आँख से पानी आ रहा था, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, पछतावा हो रहा था, ये वर्ड अच्छा है, पछतावा हो रहा था, जैसे यहूदा स्टोरी तो हुआ था वैसा पछतावा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने झगड़ा किया वापस कुछ महीने के बाद। एक एक जरा अपने बुआ के घर पे रहा 1-1.5 महीने, दूसरे मेरे 4 बुआ है उसमें से 2 नंबर वाली बुआ के घर पे रहा। फिर वापस आ गया घर पे, रहा मैं अपने भाई के साथ 2 महीने रहा। झगड़ा होता था छोटी मोटी बात पे, तू मैं हो जाती थी। तो उसके बाद क्या, फिर से मैंने एक बार अपने भाई को चाकू मारा यहाँ पे, क्योंकि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी जो अभी मेरी भाभी है, वो पता नहीं क्यों बोल रही थी, बार बार चिल्ला। मेरे घर पे कभी भी कोई भी लड़की आकर चिल्लाती नहीं, सबसे पहली बात तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई लड़की आए भले वो कोई भी गर्लफ्रेंड हो मेरे भाई की अभी भाभी, तो चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। वो बोलती थी जाओ, मुझे मुझे यहाँ पे जाना है, ऐसे मेरे भाई को बोल रही थी। मैं गुस्से से मैंने बस 25 दिसंबर था, वो दिन भी याद है मुझे, 25 दिसंबर था, मेरा बैप्टिज्म हुआ था। 19 दिसंबर को मेरा बैप्टिज्म हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद मेरे 25 दिसंबर को मैं जाने वाला था, मेरा भाई भी किधर जाने वाला था बाहर, मैं भी जाने वाला था। तो फिर पता नहीं क्यों झगड़ा फिर से चालू हो गया, छोटी छोटी बात। मैंने अपने भाभी को मतलब अभी मेरी भाभी है उसे मैं चिल्लाया, मैं बोला चुप बैठना, कितना चिल्ला रही है। और मैं मोबाइल पे कुछ देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो मेरे भाई को गुस्सा आया और मुझे फिर से झगड़ा करने लगा। मैं बोला अरे मारूंगा, फिर से क्यों झगड़ा कर रहा है, मारूंगा क्यों झगड़ा कर रहा है। और फिर से मेरे पास आने लगा मारने के लिए। तो पता नहीं गलती से हाथ चाकू मैंने लिया, मैंने बस सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने बोला मारूंगा मारूंगा, तू जा जा। उसे सच में मेरे चाकू लगा, मुझे पता भी नहीं था। मुझे इतना पता कि मैंने उससे चाकू पेट पे रखा था, मारा ऐसा रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था उससे यहाँ पे लगा। मुझे ऐसा लगा था कि उसके पीठ पे लगा होगा चाकू थोड़ा बहुत, धक्का मुक्की में वो मेरे ऊपर गिरा था, तो उसके यहाँ पे चाकू लगा था। मुझे लगा पहले मेरा खून है, तो देखने लगा कि मुझे मेरा तो खून नहीं, बाद में पता लगा उसका खून है। फिर वापस मुझे पछतावा होने लगा कि फिर बाद में मैंने घर ही छोड़ दिया। बोला जान दे, यहाँ पे रहूंगा तो वही मारा मारी होगा, वही अच्छा लगता था, बार बार मारा मारी करना, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया। फिर मैं कोल्हापुर गया था, यहाँ से कोल्हापुर गया था, तो 15 दिन में वहाँ पे रहा, लॉज में रहा, कुछ भी छोटा मोटा काम करता था, प्रार्थना की प्रभु से। फिर बाद में मुझे लगा कि बाबा या ये एरिया छोड़ दूं, क्योंकि इसी एरिया में झगड़ा मारा मारी यही होने वाला है, और मैं भी यही सीखता रहता था। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे सच में प्रभु मैं यहाँ से अलग होना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मुझे ना चर्च में लेके गया, पता नहीं कैसे मैं चर्च में गया, प्रार्थना की। जैसे जैसे मैं प्रार्थना, पहले से मैं 1-2 बार प्रार्थना की होगी, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मुझे प्रभु ने ट्रूथ मिशन में ले गया, पास्टर आसलम कामले, उनकी ट्रूथ मिशन में, बाइबल कॉलेज में। मुझे पता भी नहीं था, सब क्रिश्चियन बच्चे थे, बाइबल कॉलेज में मुझे क्या आएगा, लेकिन मैं गया फिर भी बाइबल कॉलेज तक। जो होगा धीरे धीरे मुझे परिवर्तन होने लगा, क्योंकि बाइबल कॉलेज में प्रार्थना तो कंपल्सरी है, प्रार्थना करना। और मैं शर्माता था, मुझे इसलिए बोलना भी नहीं आता था, बोबरा बोलता था। प्रभु ने मुझे धीरे धीरे जैसा प्रार्थना करता था, प्रभु का वचन पढ़ता, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे अंदर कैसा परिवर्तन हो रहा था। सच में कैसा परिवर्तन हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। धीरे धीरे मेरे अंदर जो गाली देना, मारामारी करना, एक दूसरे बार बार झगड़ा करना, ये सब कुछ मेरे धीरे धीरे कम होते गया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी मिनिस्ट्री करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। जब मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता था उस समय, जब बाइबल कॉलेज में, हम लोग बाइबल कॉलेज भी हमारा सेशन भी होता था, टीचर लोग आते पढ़ाते थे। और बाबा साहब तेल दुनी पास्टर
जो अच्छे सुसमाचार के अच्छे लोगों को परमेश्वर का वचन बताते, सुसमाचार बताते। पास्टर आसाराम कामले मुझे बोलते जा इनके साथ जा और सुसमाचार सुना। मुझे तो आता नहीं था कैसे बोलूँ, मुझे बड़बड़ तोतले जैसा बोलता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन मुझे बहुत इंकरेज किया तेलदुनी पास्टर ने, जाके सुसमाचार सुना। तो फिर तब से लेकर मतलब प्रभु की अनुग्रह से मैं सुसमाचार सुनाने लगा धीरे-धीरे। तो धीरे-धीरे प्रभु ने मुझे बहुत कार्य किया। लेकिन उस समय तक 2017 से मैंने घर छोड़ा होगा कि अभी 2020 तक, मतलब 2020 बराबर 2020 जब कोरोना चालू हुआ था, तब तक मैं घर पे नहीं था। घर पे गया नहीं, मम्मी से बाहर ही मिलता था ऐसे से, हाँ ठीक है, हाँ मिलता था। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था। मैंने जो भी मुझे उस समय पछतावा और पश्चाताप का डिफरेंस पता चला। तो प्रभु को मैं प्रार्थना करता था, प्रभु सच में मुझसे बहुत गलती होगी। मुझे फिर से रो के प्रार्थना किया प्रभु के लिए। और ऐसा नहीं कि एक बार कंटिन्यूस प्रार्थना करता था, बोलता था प्रभु अभी भरे मैंने जो भी पाप किया, आपने मुझे क्षमा किया हो गया, लेकिन मैं अभी तक अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभी मेरे पास समय नहीं इतना, ऑलरेडी 5 मिनट भी सिस्टर ने बोला था आपके पास 5 मिनट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े और 2-3 मिनट ले लूँगा। प्रभु ने मतलब मुझे मैं बहुत जगह पे मिनिस्ट्री भी किया। फिर तेलदुनी अपना ट्रूथ मिशन के बाद मैं राजस्थान में जाके 1 साल वहाँ पे मिनिस्ट्री किया, मैंने मामा जी के पास जाके। आपने याकूब की स्टोरी, उस समय मुझे याकूब की स्टोरी पता नहीं थी, बाइबल का इतना नॉलेज नहीं था। जैसे याकूब की स्टोरी और मेरी स्टोरी काफ़ी हद तक एक समान है। वो भी भाई को मार के भाई को धोखा देके मामा के पास गया था, मैं भी भाई को मार के मामा के पास गया था। डर के गया था, मैं भी डर के गया था। फिर लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया, बहुत कुछ है। जब मैं नम्र प्रभु में जब बढ़ता गया और भी नम्र होने की कोशिश कर रहा था, तभी जाके कोई ना कोई तो मतलब जब हम नम्र होने की कोशिश करते हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आता है और भी मुझे जानबूझकर सताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता था वहाँ पे भी। प्रार्थना करता था रूम में जाके, प्रभु मुझे अभी इतना प्रभु में इतना बदल गया, फिर भी इतना अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ऐसे बहुत से सताव भी हुए, बहुत कुछ ऐसा हो भी गए थे। लेकिन प्रभु के वचन मुझे इनकरेज करते थे बार-बार कि सताव में भी आनंदित रहो। और प्रभु का यहोवा यिर्मयाह 29-11 का वचन के अनुसार भी मैं चलता था। बोला कुछ नहीं, प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा, मुझे फिर से मेरी फैमिली के साथ मिलाएगा और फिर से वो लोग जान पाएंगे कि मैं बदल जाएगा। मैं सिर्फ प्रार्थना करता, बड़े विश्वास से प्रार्थना करता था और बाकी जो होगा, होगा। फिर ऐसा समय आ गया, मैं बम्बई आ गया। फिर 1 साल वहाँ पे मिनिस्टर करने के बाद डोंबिवली आ गया। 9 महीने मैंने वहाँ पे भी मिनिस्ट्री कर दी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से शायद वहाँ पे इतना ये नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते थे शायद वो पास्टर्स। सो फिर मैं अपना वहाँ पे मुझे छोड़ना पड़ा और मैं अपने फिर से भाई, मेरे चचेरा भाई उनके साथ रहने गया। प्रभु को मैं प्रार्थना करता था, क्या होगा पता नहीं, लेकिन प्रभु मुझे मेरे फैमिली से मिलवाएगा फिर से। सो एक लॉकडाउन के समय में मैं 4 बार रूम बदल किया होगा। जितना मुझे याद है 4-5 बार तो मैंने रूम बदल दिया होगा। अलग-अलग तरीके से प्रभु ने मुझे अलग-अलग रूम पे लेके आया। तब तक मैं बस इतना प्रार्थना करता था, प्रभु फिर से मुझे अपने परिवार से मिलाना और जो भी मैंने पाप किए उतना आपने तो उससे मुझे माफ़ किया। मुझे पूरा विश्वास है कि और मैंने ये भी पता है कि आप प्रभु में नई सृष्टि हो। हम सब प्रभु में नई सृष्टि है। और मैं प्रार्थना कर एक दिन मेरे मामा का फ़ोन आया, जिससे मेरे जो बुआ 2 नंबर की बुआ थी, उनकी मिस्टर पुलिस में थे। उनका फ़ोन आया, वो बोले कि एक काम कर मुकेश, तू अभी अभी अपने घर पे फैमिली से मिल जा, मैं तुझे लेने के लिए आता हूँ। उन्होंने अपनी गाड़ी भी लेके आए मुझे। मैं तब उस समय लॉकडाउन के समय में यहाँ पे आश्रम कामले के यहाँ पे गया था मैं बोला पास्टर मैं थोड़े दिन के लिए रहना चाहता हूँ, मेरे पास रूम नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला तू 4 दिन रह सकता है, ऐसा जब तक 1 जून में कोरोना लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता 1 जून तक, तब तक रह सकता है। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं रहा उससे पहले प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोले। मैंने सोचा नहीं था मैं वापस में अपने घर पे जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने, मेरे मामा मुझे आए जो लेने के लिए मुझे घर पे लेके आया। अभी मुझे कम से कम जून से लेकर अभी फरवरी महीना हो गया मुझे यहाँ पे आ गया हूँ। तो वहाँ पे मैं प्रभु का वचन बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरी मम्मी तो बिलीव करती है, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करती है, प्रभु का वचन सुनती है, गाना सब सुनती है। बट मेरे भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई इतना बिलीव नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना में करता रहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु का और भी वचन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई का। लेकिन इतना है कि जब से मैं वापस में आ गया जैसे घर पे, तो मेरे भाई के मन में कुछ भी मेरे खिलाफ कुछ भी नफरत बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मुझसे बातें तो नहीं की, लेकिन बस शायद मेरे मामी को बताया होगा, मेरी फैमिली वालों को बोला कि उसे मुकेश को बुलाओ, इतना साल हो गया, अभी कैसा होगा ये बोला होगा।
तो इतना मुझसे झगड़ा तो नहीं, अब ये झगड़ा तो नहीं हो रहा है, और उससे शायद मेरे अंदर का मसीह पता चला होगा कि ऐसा बोलता है चर्च में जाता है, प्रार्थना करता होगा, इसलिए बदल गया, जो भी हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु आप लोग भी प्रार्थना करना कि भरे जो पहले का स्वभाव भरे चला गया है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों मेरे अंदर मसीह का जो स्वभाव देखकर प्रभु में आ जाए। तो ये मेरी छोटी सी गवाही, और भी बहुत बड़ी गवाही, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, सो इतने में मैं अपनी गवाही बताकर यहाँ पे लोग देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु गवाही के द्वारा आप लोगों को इंकरेज करे। और मैं अपनी मैं ऐसे तो किसको बताता नहीं गवाही, बस अन्य जाति लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरी टेस्टिमनी सुन के शायद उनके प्रभु जीवन में कार्य करे। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय रुहामा सिस्टर ने मुझे दिया जो वचन अब गवाही बताने का प्रभु में, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबको जय मसीह। थैंक यू ब्रदर मुकेश अपनी गवाही को बताने के लिए। और सच में जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें बीत गई और देखो वो सब नई हो गई है। तो परमेश्वर में यह सामर्थ है कि वो हमारा पुराना स्वभाव को बदले और हमें एक नई सृष्टि बनाए।